अपने कमरे में अपनी दोस्त खुशी से बात कर रही थी और पीछे खड़ी हुई शोभा सब कुछ सुन रही थी। खुशी वंदना से कहती कि मैं तेरे घर पर गई थी तो तेरी माँ ने बताया कि तू अपनी ससुराल वापस आ गई। तुझे तो वहाँ अच्छा नहीं लगता और तू तो यह तक कह रही थी कि तेरा तो बहुत दम घुटता है, फिर तू अपना मायका छोड़कर ससुराल क्यों आ गई? तो वंदना ने कहा, क्या कर सकती हूँ मैं, एक औरत हूँ ना, एक औरत का घर तो उसका ससुराल ही होता है। जब यहाँ से मायके गई तो माँ ने कह दिया कि तुम्हें अपनी ससुराल ही जाकर रहना होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं फिर से यहाँ आकर रहने लगी। फिर तू अब वहाँ कैसे रहेगी? तेरी जेठानियाँ तो बहुत चतुर चालाक है, खुशी ने फिर से पूछा। तो वंदना कहती है, जैसे कि घर के सभी सदस्य रह रहे हैं। जानती हूँ कि विनीता दीदी बहुत चतुर चालाक हैं और अब मैं भी समझ चुकी हूँ कि लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं। इस घर में रहना है तो जो वही कहेंगी वही मुझे करना होगा, वरना वही मुझे इस घर से निकाल देंगी। मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि गोपाल जी तो मेरी किसी भी बात पर विश्वास करेंगे नहीं। अब जब मुझे इस घर में रहना है तो लड़ाई झगड़े करने से क्या फ़ायदा? वंदना की ये कमजोरी वाली बातें सुनकर शोभा मानी मन खुश होती और वह कान लगाकर ध्यान से वंदना की बातें सुनने लगी। तभी खुशी वंदना से कहती, तेरी सिर्फ एक ही जेठानी नहीं है उस घर में, दो दो जेठानी हैं और दोनों ही बहुत चतुर चालाक हैं। तब वंदना ने कहा, तुझे गलतफहमी है, चतुर चालाक तो विनीता दीदी हैं और शोभा दीदी तो उनकी चमची हैं। तब खुशी कहती, वंदना तू क्या कह रही है? शोभा भाभी भी कोई कम नहीं है। तब वंदना कहती, शोभा दीदी खुद विनीता दीदी की उंगलियों पर नाचती हैं, तो वही मुझे क्या नचाएंगी? और वही भी यह बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस घर में रहना है ना, तो जो विनीता दीदी कहेंगी वही उन्हें करना होगा, वरना वही उन्हें भी इस घर से बाहर कर देंगी। इसलिए तो शोभा दीदी विनीता दीदी की हर बात पर जी भाभी करती रहती हैं। यहाँ तक कि विनीता दीदी कहती हैं तभी वह उठती हैं और तभी वह बैठती हैं। यह बात तो शोभा दीदी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्हें इस घर में रहना है तो बड़ी दीदी के इशारों पर चलना होगा, वरना इस घर में उनकी कोई पूछ ही नहीं। वंदना का इतना कहते ही सास शोभा अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यह वंदना क्या समझती है कि मैं विनीता भाभी की चमची हूँ? इस वंदना को मैं साबित कर कर बता दूंगी कि मैं विनीता भाभी की चमची नहीं हूँ। सोचते हुए शोभा अपने कमरे में चली जाती और तब वंदना खुशी से कहती, खुशी हमारा काम तो हो गया। शोभा दीदी को विनीता दीदी के खिलाफ भड़का दिया। अब देखना शोभा दीदी और विनीता दीदी में क्या झगड़ा होता है। बस विनीता दीदी को और शोभा दीदी के खिलाफ भड़काना है। फिर देखना यह दोनों खुद गोपाल जी के सामने अपने मुंह से सब कुछ सच सच बोलेंगी। पर तू विनीता भाभी को शोभा भाभी के खिलाफ भड़काएगी कैसे? विनीता भाभी बहुत चतुर और चालाक हैं और वह इतनी जल्दी तेरी बातों में नहीं आने वाली। खुशी ने वंदना से पूछा। तब वंदना ने कहा, जानती हूँ, लेकिन इंसान चाहे जितना चतुर और चालाक हो, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करता ही है। और विनीता भाभी को तो इस बात का घमंड थे, तो मैं इसी घमंड का फ़ायदा उठा लूँगी। बस उसके लिए मुझे कल तक का इंतज़ार करना है। दूसरे दिन सुबह से वंदना विनीता से कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए था। मैं समझ चुकी हूँ कि इस घर में रहना है तो आपके हिसाब से रहना होगा, इसलिए अब मैं आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। तब विनीता ने कहा, ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करो। वंदना ने कहा, दीदी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ और मैं यही बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि गोपाल जी तो आपके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनेंगे और मायके में मैं ज़्यादा दिन रह नहीं सकती। रहना तो मुझे ससुराल में है ना, और इस घर में तो आपका राज है, तो आपके हिसाब से रहना होगा। तब विनीता ने कहा, समझदार हो, चलो देर से ही सही, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। अब इसी तरह रहोगी तो खुश रहोगी, वरना तो तुम जानती हो। कहकर विनीता वहाँ से चली जाती और नाश्ते के वक्त वंदना विनीता से कहती, दीदी आज मैंने सारा नाश्ता आपकी पसंद का बनाया है। गोपाल जी ने मुझे आपकी पसंद और नापसंद सब कुछ बता दिया था, तो आपके पसंद का नाश्ता बना दिया। नाश्ता देखकर शोभा ने कहा, वंदना मैं भी तुम्हारी जेठानी हूँ,
तो तुम्हें कम से कम एक डिश तो मेरी पसंद की बनानी थी ना। तो वंदना कहती, बहुत सॉरी दीदी, लेकिन क्या आपको पसंद नहीं आया? मैंने बड़ी दीदी की पसंद का नाश्ता बनाया, और वैसे भी इस घर की बड़ी तो विनीता दीदी है ना, तो उनकी पसंद का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तब शोभा गुस्से में कहती, जिसकी पसंद का नाश्ता बनाए वही खुद कर ले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर कर लूँगी। कहकर शोभा ने अपना बैग उठाया और गुस्से में वहाँ से मार्केट चली गई। तभी वंदना ने कहा, ये अचानक से छोटी दीदी को क्या हो गया? मुझे तो रखा आपके पसंद का नाश्ता है तो उन्हें भी खुशी होगी, लेकिन उन्हें तो आपसे जलन हो रही है। देखिए ना, गुस्से में चली गई। आपसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे तो लगता था कि आप इस घर की बड़ी हैं, तो इस घर के हर शख्स पर आप अपनी हुकूमत चलाकर जानती हैं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। शोभा दीदी तो वही करती हैं जो उनके मन में होता है, वही किसी से नहीं डरती और ना ही किसी की सुनती हैं, आपकी भी। तब विनीता ने गुस्से में वंदना से कहा, चुप रहो तुम, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहकर विनीता वहाँ से चली जाती और वंदना जलेबी खाते हुए कहती, मैं तो कम ही बोलूँगी दीदी, क्योंकि अब जो भी बोलेंगी वही तो शोभा दीदी ही बोलेंगी। थोड़ी देर में जब शोभा घर पर आती तो विनीता गुस्से में शोभा से पूछती, कहाँ गई थी तुम? तब शोभा ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं कहीं जाऊं या आऊं उससे आपको क्या मतलब? और मैं आपकी कोई गुलाम नहीं कि आप जब कहें मैं उठूं और जब आप कहें मैं बैठूं। तब विनीता कहती, मुंह संभाल के बात करो शोभा, मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं। तब शोभा ने कहा, मुझे भी आपकी बकवास सुनना पसंद नहीं, और एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं कहीं आऊं या जाऊं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैं गवार गोपाल नहीं कि हर बात पर जी भाभी करती रहूं, और ना ही दरपक वंदना जो आपसे हार कर आपसे माफ़ी मांग लूं। कहकर सुबह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। यह देखकर वंदना को मन ही मन बहुत खुशी होती है और वह सोचती कि मेरी जीत की तरफ पहला कदम रखा गया। और वह विनीता से कहती थी, शोभा दीदी को क्या हो गया? आप पर इतना गुस्सा होकर क्यों चली गई? आपने उनसे ऐसा क्या कह दिया था? तब विनीता गुस्से में वंदना से कहती, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं, जाकर अपना काम करो, और हाँ, ज़्यादा मजे लेने की मत सोचना, और यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। तब वंदना ने कहा, मैं और आपके मजे, मैं तो जानती हूँ कि आपसे बोलना मेरे लिए खतरनाक होगा, लेकिन शायद शोभा दीदी ही नहीं सोचती, तभी तो वही आप पर इतना गुस्सा होकर चली गई। जब मैं घर में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आप दोनों देवरानी जेठानी में बहुत बनती है। शोभा दीदी तो आपका बहुत मान और सम्मान करती हैं, लेकिन गलत है। जैसे कि आप गोपाल जी से प्यार करने का नाटक करती थी ना, वैसे ही अभी तक शोभा दीदी भी यही सब नाटक करती आ रही थी। लगता तो नहीं उन्हें आपकी कोई कदर है। तब विनीता मन में सोचती, कह तो ये वंदना सही रही है, आजकल शोभा के कुछ ज़्यादा ही पंख निकलने लगे हैं। लगता है इसकी भी अकल ठिकाने लगानी होगी, वरना यह तो मुझे नीचा दिखाने में लग जाएगी। आज इस शोभा के पंख निखरे हैं तो कर यह वंदना भी चुप नहीं रहेगी। जैसे तैसे तो इसे शांत किया है, सोचते हुए विनीता वहाँ से चली जाती और वंदना मन में सोचती, लगता है दोनों तरफ से आग बराबर लग चुकी है, बस अब वंदना तू तमाशा देख। जब सुबह रसोई घर में पानी पीने के लिए आती तो वंदना जानबूझकर अपनी दोस्त खुशी को फ़ोन लगाते हुए कहती, जानती है खुशी, आज तो घर में चमत्कार हो गया। शोभा दीदी ने तो विनीता दीदी से साफ साफ कह दिया कि वह उनकी गुलाम नहीं। आज ऐसा लगा कि तू कल सच कह रही थी कि मेरी छोटी जेठानी भी कोई कम चतुर चालाक नहीं। यदि इसी तरह शोभा दीदी बात बात पर विनीता दीदी की बात काटेंगी ना, तो वही दिन दूर नहीं जिस दिन इस घर में शोभा दीदी की चलेगी। फिर तो शोभा दीदी विनीता दीदी की गुलाम नहीं, विनीता दीदी बनेंगी शोभा दीदी की गुलाम। अपनी तारीफ सुनकर शोभा मन ही मन प्रसन्न होती और विनीता शोभा को देख फ़ोन रखने का नाटक ऐसे करती जैसे उसे पता ही नहीं था कि शोभा पहले से ही रसोई घर में है। अब तो हर दिन किसी न किसी बात पर शोभा विनीता में झगड़ा होता। शोभा कुछ और कहती तो विनीता कुछ और। विनीता की हर बात को काटना शोभा का पहला काम हो चुका था और ये सब देखकर वंदना को बहुत खुशी मिलती। अब वंदना सोचती कि टाइम आ गया है कि जब इन दोनों की असलियत गोपाल जी के सामने आ ही जाए। वंदना वंदना अपनी चाल चढ़ चुकी थी, क्या वह अपनी चाल में कामयाब होगी?
क्या शोभा और विनीता की असलियत गोपाल के सामने आएगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपनों के साथ कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।